वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज बड़े रिलैक्स मूड में, बल्कि छुट्टी का माहौल है तो मैं आज बिल्कुल रिलैक्स माहौल में आपसे बात की जाए। और 14 मई को यानी कि कल जो है सन ने हाउस चेंज किया है, बुरसौर में आया, पूरा एक महीना इधर ही रहेगा 14 जून तक। कैसा रहेगा 12 जोड़ी के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे चैनल की पूरी 100 वीडियो हो गई हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से हुई हैं, क्योंकि 100 वीडियो हम आज बना चुके हैं। आज जो वीडियो रिलीज़ हो आपको पहुंचेगी वो 100 वीडियो पूरी हो चुकी होंगी। आपकी मोहब्बत और कोशिश कर रहे हैं कि अब हम आपके जो सवाल करते हैं उसका जवाब वहाँ पे देना तो मुश्किल हो जाता है। कोशिश करेंगे कि वीडियो के थ्रू ही आपके सवालों का जवाब हम दे सकें। जितने ज़्यादा सवाल लेंगे आप कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक वीडियो ऐसी ज़रूर हो जो आपके सवालों का जवाब जो है वहाँ पे हम दे सकें, जो हमारे लिए पॉसिबल होगा और जो हमारे लिए आसान होगा। पूरा चार्ट पढ़ना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन जो सवाल आप करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। शम्स ने 14 मई को हाउस चेंज किया है और अपने शरफ के घर से निकलकर बुरसौर में आ चुका है। बुर्ज हमल का ये दूसरा घर है, जहाँ पहले से 2 स्टार वीनस अपने घर में बैठा हुआ है जो रेट्रोग्रेड हो चुका है, और मरकरी भी वहाँ बैठा हुआ है। अब सन भी वहाँ पे हो गया। अब ये 3 स्टार्स का योग वहाँ पे बन रहा है, जिसको धनाष्ट्रा योग भी कहते हैं, यानी कि दौलतमंद का योग। ये है कि पैसों का योग इसको कहा जाता है। अब बुरसौर के लिए 3 स्टार एक जगह पर इकट्ठा होना, मरकरी और वीनस जो है 7 3 स्टारों में आते हैं। और जुपिटर की भी 5वीं नज़र पड़ रही है और मंगल की भी 4थी नज़र पड़ रही है, यानी कि मंगल शम्स की पूरी नज़र पड़ रही है मंगल के ऊपर भी, और जुपिटर की भी पड़ रही है। यानी कि 7 स्टार की नज़र जो है 2 साथ बैठे हुए हैं, और एक जुपिटर 7 स्टार जो है बेशक नीचभंग है, लेकिन देखिए जुपिटर एक 7 3 स्टार है, उसकी नज़र पूरी पड़ रही है शम्स के ऊपर, और मार्स की भी पड़ रही है। तो दूसरा घर जो है फैमिली का भी होता है, पैसे का भी होता है, आपका खाने पीने का। यहाँ आपको फैमिली को लेके काफ़ी चीज़ें, फैमिली में रहेंगे, फैमिली की माहौल बना रहेगा, फैमिली का सुख के लिए भी सोचेंगे। और अपने 5वां घर जो है औलाद का घर भी होता है, औलाद के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। डेफिनेट आगे ईद भी आ रही है, त्यौहार भी हो रहा है, लेकिन आपका मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक ज़रूर होता है, जो तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों से होता है, उनके साथ भी आपका ताल्लुकात बना रहेगा। और छठा घर जो है सेवा का घर भी होता है। तो आपके अंदर एक जोश भी होगा कि मैं जहाँ अपनी औलाद के लिए या फैमिली के लिए ये पैसा जो इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ उसके लिए मैं अपने सुकून के लिए, क्योंकि शम्स जो है आत्मा का भी कारक है, तो अपनी आत्मा के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी रूह के लिए आप कुछ लोगों की सेवा भी करेंगे, क्योंकि छठा घर जो है सेवा का भी होता है। और दूसरा घर आइस का भी घर होता है, यानी कि आँखों का। तो आइस को लेकर कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, आइस का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर जो लेफ़्ट आइज़ है वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक है, वीनस को भी मेलिफिक माना जाता है, लेकिन फिर भी 7 स्टार है, उनके साथ शम्स बैठा हुआ है, तो आपको रूहानी तौर पर काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि शम्स का ताल्लुक रूह से भी है। तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, लेकिन बस आइस का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं बुरसौर की, जिसके ये ताले में ही हो रहा है, जिसके 5वें और दूसरे का मालिक के साथ कंजक्शंस हो रहा है वीनस का, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का बहुत खूबसूरत योग यहाँ पे बन रहा है। यहाँ फैमिली को लेके, औलाद को लेके और अपना माइंड्स को लेके जो आप सोचना चाह रहे थे कि आप करना चाह रहे थे, वो चीज़ें भी बेहतर होंगी। 4th का मालिक भी ताले में आया हुआ है शम्स को, यहाँ पर थोड़ा सा दुश्मन का घर माना जाता है, लेकिन यहाँ 3 स्टार ये बैठे हुए हैं, जुपिटर भी देख रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कम्युनिकेशन से, एजुकेशन से लेकर चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, और फाइनेंशियल मैटर भी यहाँ पे आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे। सिर्फ अपना खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, और क्योंकि आइस दूसरा घर होता है आइस का, तो आंखों का ख्याल रखिएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी आपकी थिंकिंग होगी। अपना स्टार जो है वो भी घर में बैठा है, और
केंद्र त्रिकोण का योग यहाँ पे बड़ा एक्टिव है, क्योंकि शम्स भी केंद्र का मालिक है और वीनस तो वैसे भी है, और मरकरी जो आपके 2 अच्छे घरों का मालिक है। यहाँ अगर आप एमरेट स्टोन या ओपल स्टोन पहनते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा का अपना ही मालिक जो है 12वें घर में है, 12वें का मालिक भी 12वें घर में है, और शम्स जिसका ताल्लुक रूह से है वो आपके तीसरे घर का, क्योंकि आपका दोस्त है। शम्स आपका दोस्त है, वीनस भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। अपने आप को तन्हाई से बाहर निकालें, खर्चों की परेशानी मत लें, अपने आप को बिल्कुल जो है तन्हाइयों से बाहर निकालें, क्योंकि जब 12वें का मालिक और सोल का मालिक 12वें घर में इकट्ठे हों तो अकेले रहने में जो सुकून आप फील करते हैं उसको आप लोगों में बैठकर सुकून को फील करें, आपके लिए बेहतर होगा। खर्चे को लेके थोड़ी टेंशन ज़रूर होगी, लेकिन खर्चे कहीं ना कहीं से निकलते रहेंगे और आपकी चीज़ें बेहतर भी होती रहेंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। तो उसमें आपको आपका 12वें का मालिक 12वें घर में, अपना भी स्टार आपके 12वें घर में आ गया, तीसरे घर का मालिक भी आ गया, तो बिला वजह क्या जो भाग दौड़ है उसे अवॉइड करके अपने आप को तन्हाई से बाहर निकालें और लोगों में रहना शुरू करें। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। खर्चों को लेकर थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन रहेगी। अब ये 3 स्टार का योग बन रहा है जो बुर्ज सरतान के लिए तो बहुत ही आइडियल है। वीनस 11वें घर का मालिक है और शम्स दूसरे घर का मालिक है, यानी कि दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आ गया, उसको भी धन योग कहते हैं। मरकरी 11वें घर में अच्छा माना जाता है, तो इस योग का तो मरकरी वालों को बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने जा रहा है, यानी कि आपको फाइनेंशियली गेन बड़ा ठीक ठाक होने जा रहा है। बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट्स भी मिलेंगी, चीज़ें बड़े वसी लेवल के ऊपर होंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आपके चीज़ों को कोई रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप इस हालात में भी फाइनेंशियल गेन जो है बहुत आराम से ले लेंगे, बल्कि बड़े लेवल्स पे। अगर बाय बर्थ चार्ट में आपकी ये कंडीशन है तो फिर तो आपको उसका बहुत 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बाय बर्थ ये चार्ट में कंडीशन नहीं होती, ये इस कोई भी अगर कंडीशन कोई योग बन रहे होते हैं, अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में नहीं होती तब भी आपको फ़ायदा तो मिलता है, यानी कि अगर आपको 1-2 लाख रुपए का डेफिनेट फ़ायदा होगा। और अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में ये भी कंडीशन है तो फिर करोड़ों का फ़ायदा डेफिनेट होगा। जिनके हैं उनको तो बहुत फ़ायदा होगा, और जिनके नहीं है उनके लिए भी परेशानी की बात नहीं है, उनको भी उसका ठीक ठाक फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं जो शम्स जिसका अपना ही स्टार है, जो अब 10वें घर में आ गया है, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में और केंद्र का मालिक पहले से उधर ही बैठा हुआ है, जिसको सम्राट योग भी कहते हैं। और मरकरी जो कि आपके 2 बहुत खूबसूरत घर का मालिक है, यानी कैंसर और ल्यू के लिए तो आइडियल टाइम है। यहाँ कोई भी नहीं रोक सकता आपके फाइनेंशियली मैटर्स को, आपके स्टेटस को और आपकी जॉब को और आपके बिजनेस के मैटर अपने आप ही इतने ज़बरदस्त ये योग बनाएंगे। और ये महीना इतना ज़बरदस्त आपका जगह वीनस तो अगस्त तक यहाँ पे बैठा हुआ है, और फिर मरकरी भी 24 को उधर आ जाएगा। तो आपके लिए ल्यू वालों के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा है, यानी कि अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में ये कंडीशन है तो करोड़ों रुपए कमाने का टाइम आ गया। अगर नहीं भी है तब भी आप इसमें ढेर सारा पैसा बनाएंगे, और ऐसी ऐसी जगह से बनाएंगे जहाँ से आपकी सोच भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मरकरी वीनस एक 7 स्टार है, शम्स का रूह का अगर 7 स्टार के साथ बैठना है तो आपकी सोल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आप काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं। शम्स क्योंकि 10वें घर का कारक भी माना जाता है और वीनस भी वहाँ बैठा हुआ है, तो चीज़ें आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होंगी। शम्स और कैंसर के लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। अब बात करते हैं विर्गो की। विर्गो के ये तीसरे घर में हो रहा है, लगन का मालिक उधर बैठा हुआ है और किस्मत का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है। चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी, लक खुलेगी, किस्मत खुलेगी। लेकिन 12वें का मालिक भी 9वें आके घर बैठ गया, थोड़ा फादर को लेके टेंशन डिप्रेशन जो होगी, खर्चों को लेके थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर हो सकती है। फादर को लेके थोड़ा सा हेल्थ को लेके मसला हो सकता है, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, परेशानी की भी बात नहीं है, क्योंकि ख़र्चा होगा तो पैसे होगा तो ख़र्चा होगा। यहाँ किस्मत भी काफ़ी हद तक साथ देगी, क्योंकि 9वें का मालिक 9वें घर में बैठा है और 9th हाउस जो है वो लक का घर भी माना जाता है। और आपका इंसाफ, चीज़ों को थोड़ा इंसाफ से लेके चलीजिएगा, प्लानिंग से लेके चलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी। अब हम बात करते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए ये टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है,
ख़ासतौर पर अगर सीक्रेट नॉलेज के लिए हैं उसके लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। वहाँ एक्टिविटी कर सकते हैं। खर्चे को लेके काफ़ी डिप्रेशन होगी, टेंशन होगी। एक टेंशन से निकले दूसरी टेंशन में ज़रूर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ख़र्चों को लेके भी, हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके 8वें घर में हो रही हैं। 8वें का मालिक में 2 साल बैठे हैं। चीज़ें ज़िंदगी को तो ख़तरा नहीं और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ख़र्चे को लेके, फैमिली को लेके और प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा ये महीना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात कीजिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 7वें घर में ये हो रहा है। 7वें मरकरी भी इस कुंडली में मैलिफिक माना जाता है और वीनस भी मैलिफिक माना जाता है, लेकिन दोनों 7 स्टार हैं। और शम्स जो आपके 10वें घर का मालिक है, 7वें घर में बैठा हुआ है। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, क्योंकि मरकरी आपके 11वें घर का भी मालिक है और 11वें मालिक और 7वें और 12वें का मालिक, यानी बैरून से भी लेके और फ़ायदे जो आपको मिल रहे थे वो काफ़ी हद तक मिलते रहेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिसेस की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी कहीं ना कहीं से सुसाकार बनता ही चला जाएगा, क्योंकि 7 का मालिक 7 में बैठा हुआ है और लाभ का मालिक भी 7 के साथ बैठा हुआ। कहीं ना कहीं से सिलसिले का पैसों के, फाइनेंशियली मैटर, काम के सिलसिले वो आपके नहीं रुकने वाले। छठा घर सेक्रेटेरियस की बात करते हैं तो उसके छठे घर में हो रहा है ये सब कुछ। तो कहीं से अगर पैसा आपका डूबा हुआ था वो वहाँ से भी मिलना शुरू होगा। आपको पैसा भी मिलना शुरू होगा। आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन तो काफ़ी बेहतर होंगे। थोड़ा हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको तंग कर सकती हैं और मिसेस को लेकर थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है। अपने पेट का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। गैसेस वगैरह के काफ़ी आप प्रॉब्लम्स हैं और टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पैसे का सिलसिला कार बनता रहेगा। पैसों का जो डूब भी गए थे या नहीं मिल रहे थे, इन हालात में भी कहीं ना कहीं से पैसों के लेकर सिलसिले कार जो हैं वो बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि मरकरी आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है। छठे घर में बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि 2 7 3 स्टार बैठे हुए हैं। तो जो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही थी उसमें थोड़ी कमी वाक़या होगी। वो 2 7 3 स्टार हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी कम लाएंगे। जो पहले आपको पैसों के लेके अगर कहीं फंस गए थे या कोई मिल नहीं रहे थे तो उसमें थोड़ी आसानी पैदा होगी। लोन लेने में भी आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते ही रहेंगे। शम्स जो कि आपके 9th का मालिक था, छठे घर में आ गया है। तो यहाँ फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के ये सब कुछ 5वें घर में हो रहा है। जो सीक्रेट नॉलेज में इंटरेस्टेड है, ये सोल रूहानी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, 5वें का और 8वें का यहाँ पे कम्बिनेशंस बन रहा है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है ये आपका 1 महीना सीखने के लिए, अपने मन को टटोलने के लिए, अपनी रूह को जानने के लिए कि आप किस जगह अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त आइडियल है, बड़ा ही ज़बरदस्त पढ़ने का, समझने का, विजडम का, क्योंकि 5वां घर विजडम का भी होता है। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपकी, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी आपकी। 9th का मालिक 5th में बैठा है। बच्चों को लेके खुशखबरी का भी मौका बन सकता है। और वीनस जो कि आपका 5वें का और 10वें का मालिक है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जो थोड़ी सी रुक रही थी उनमें बेहतरी है। 8वें का मालिक 5th में बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाएं, सोचें, समझें, विजडम को खोलें तो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी उनका हल आप खुद ही तलाश कर लेंगे, क्योंकि 5वां हाउस सलूशन का भी है। आपके पास खुद सलूशन है, बस थोड़ा सा कल का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के ये 4थे घर में हो रहा है। वीनस 4थे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। मरकरी भी बहुत अच्छा माना जाता है। 7वें का मालिक 4थे हाउस में, यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। चीज़ें आपको मिलेंगी। उस घर में एक थोड़ा सा कंफर्ट का माहौल भी बना रहेगा, क्योंकि
मरकरी आपका 5th का मालिक है और वो 4th में बैठा हुआ है। वीनस अपने 4th का मालिक उधर ही बैठा हुआ है, जिससे काफ़ी हद तक बेहतर होंगी डेली सोर्स ऑफ इनकम का। और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत ही टेंशन थी, चल रही थी, उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा हौसला और सुकून रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। खर्चों को लेकर जो आपको परेशानी है और डिप्रेशन बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद घर का माहौल काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। बस ज़्यादा एग्रेशन में आके चीज़ों को थोड़ा सा खुद डिस्टर्ब ना कर लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से आपकी लक काफ़ी हद तक काम करेगी। तो परेशान होने की ज़रूरत है, अगर आपकी लक साथ नहीं दे रही, लेकिन आपके पार्टनर की वजह से आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अब आज हम आखिरी ज़ोडिक यानी पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के ये सब कुछ तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर एफर्ट्स का, मेहनत का होता है, वहाँ से सब 9th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल कर रहे थे उनमें अब थोड़ी सी बेहतरी आएगी, कमी आएगी। आपकी कम एफर्ट से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती चली जाएंगी। जो चीज़ें लड़ के झगड़ के आप कह रहे थे, कोई छठे का मालिक लड़ाई झगड़े का भी है और टेंशन्स का भी है, लिटिगेशंस का भी। तीसरे घर में बैठा हुआ, तीसरे घर में बैठा जब हिम्मत और करेज भी पैदा करता है, आपका दोस्त भी है, अपना विस्तार इसको देख रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, चीज़ें अब आपकी बहुत आसानी के साथ होती चली जाएंगी। और थोड़ा सा बस जोश और वलवले के साथ लगे रहें, चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। आपको गेन भी होगा, लक जो रूठ गई थी वो भी भरपूर आपका साथ देगी। तीसरे घर से बैठ के जो आपकी हिम्मत है उसमें बड़े इजाफा होगा। और 2 7 3 स्टार का उधर देखना, ये आपके लिए बड़ा ही कमाल का बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ एक्वेरियस के लिए भी जैसे बहुत अच्छा योग बन रहा है, 4th हाउस में केंद्र में चीज़ें बन रही हैं। इसी तरह स्कॉर्पियो के 7वें हाउस में केंद्र में बन रही है, लू के 10वें घर में, कैंसर के 11वें घर में। सबके लिए कोई कुछ ना कुछ है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, बस एफर्ट्स में लगे रहिएगा, किसी को फजूल या छठा घर सेवा का भी होता है। 2 7 3 के साथ आपका शम्स जो सोल से भी है, तो आपको लोगों की हेल्प करके और उनकी मदद करके भी बड़ा सुकून मिलेगा। और ये बड़ा अच्छा टाइम है आपके पास कि यहाँ पर आप करें, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी, क्योंकि मरकरी आपके 7वें का और 10वें का मालिक है। और ट्रैवल से भी सिलसिलेकार बनते रहेंगे, कम्युनिकेशन से भी आपके सिलसिला बिजनेस के बनते रहेंगे। और आपको क्योंकि सोल शम्स का ताल्लुक सोल से भी है और छठा घर का ताल्लुक सेवा से भी है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। हाँ, आपके लेफ्ट साइड बाजू पे थोड़ा सा दर्द या पेन रह सकता है, वो उसका थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, बाकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। ये था शम्स का 14 मई से लेकर 14 जून तक कैसा रहेगा 12 जोड़ी के लिए, उसके ऊपर तफसील से आपको बताया। लेकिन हमारा असल जो मकसद है कि आपके मैसेज का जवाब देना, वो पूरा इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके मैसेज का जवाब वीडियो के थ्रू दिया जाए, आपके सवालों का जवाब उस पर वहाँ पे दिया जाए। और ये सिलसिलाकार जो है वीक में एक दफ़ा ज़रूर किया जाए, ताकि आपका गिला भी जो है वो ख़त्म किया जा सके कि हम वहाँ जवाब नहीं देते। जवाब वहाँ देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू आपके जितने भी सवाल हैं और जितने भी हम सवाल ले सकेंगे, उसका जवाब आपको तफसील से इंशाल्लाह ताला वीडियो के थ्रू और हर वीक में देने की कोशिश करेंगे। आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।